और अब गतिविधियां विस्तार से। पंडित कमलेश शास्त्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सनातन संस्कृति में श्रावण मास का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। शास्त्री ने कहा कि श्रावण मास के दौरान की गई पूजा अर्चना एवं तप का दोगुना फल मिलता है। भगवान शिव की कृपा भी बनी रहती है। उन्होंने कहा कि श्रावण मास का हमारे जीवन में आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पंडित कमलेश शास्त्री ने मीडिया से बात करते हुए श्रावण मास के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार का श्रावण मास शुभ नक्षत्र व योग के साथ आया है। उन्होंने कहा कि इस बार श्रावण मास में शुभ योग बन रहे हैं, जिसके चलते भगवान शिव की कृपा का संपूर्ण सृष्टि पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के अनुसार इस माह में पूजा अर्चना करने से दोगुने फल की प्राप्ति होती है। उन्होंने सभी शिव भक्तों का आह्वान करते हुए कहा कि इस दौरान घर में शुद्धि और सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर, सबसे पहले तो मैं श्रावण मास के उपलक्ष्य में, क्योंकि ये अतिशय परम पवित्र महापर्व के रूप में ये महीना जो है मनाया जाता है, तो सभी देशवासियों के लिए इस पवित्र मास में, श्रावण के महीने में मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अब आपने सनातन धर्म के रहस्य के संबंध में मेरे से प्रश्न किया, तो इसी प्रश्न के उत्तर में मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा सनातन जो धर्म है ये अथाह, एक तरह से कहा जाए ज्ञान का और रिसर्च का सागर है। और विशेष करके सनातन धर्म में जितनी भी पद्धतियां हैं पूजा से संबंधित, तो कहीं ना कहीं बड़े रिसर्च के माध्यम से ऋषियों ने लेकर के इनको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और वस्तुतः इन 12 महीनों को हम जो है सनातन धर्म की पद्धति से और ज्योतिष चक्र के हिसाब से देखना चाहें तो चैत्र के महीने से नव संवत्सर नवरात्रि से हमारे जो है देसी महीनों का प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है हिंदू धर्म के लिए, जिसको हम विक्रमी संवत ही बोलते हैं। राजा विक्रमादित्य के द्वारा ये संवत्सर बसाया गया था और चैत्र नवरात्रियों से जो है संवत्सर की शुरुआत होती है। ऐसे चैत्र, बैसाख, जेठ इत्यादि ये 12 महीनों के क्रम में आषाढ़ के बाद श्रावण के महीने के संबंध में आपने मेरे से चर्चा की, तो श्रवण नक्षत्र से ही श्रावण मास की शुरुआत हुई है। श्रवण का मतलब होता है सुनना। सुनते हम कैसे हैं? इन अपने दोनों कानों से सुनते हैं। तो जिसको हमने सुना है, आगे चल करके एक महीना और भी है भाद्रपद मास, जो बड़ा अद्भुत है, बड़ा कल्याणकारी है। भद्र का मतलब होता है कल्याण करने से। तो जिस शिव की गाथा को, जिनमें भगवान की सुंदर कथाओं को हमने अपने कानों से श्रवण किया है, उसको अपने अंतरात्मा में जो है यदि हम उतार लेते हैं और इन कथानकों के अनुकूल अपने जीवन को बना लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे जीवन का कल्याण होगा। और श्रावण मास इस वर्ष में संवत्सर 81 में पड़ने वाला ये जो श्रावण का महीना है, बड़ा अद्भुत संयोग कारक है। और मेरी जो जानकारी है, मैंने अपने तरीके से जहाँ तक रिसर्च में पाया है, तो शायद मुझे लगता है कई सालों के बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है, करीब 70-75 साल के पश्चात, कि जिसमें इस महीने की जो शुरुआत हो रही है, तो भगवान भोलेनाथ जी को सबसे प्रिय है दिनों में, जहाँ वारों की गणना होती है, रविवार से लेकर के शनिवार तक सप्तवार हम क्रमशः जो इन दिनों को गिन करके चलते हैं, तो सोमवार का दिन भगवान शिव के लिए बड़ा अद्भुत प्रिय है। तो पक्ष की शुरुआत कृष्ण पक्ष में पहला सोमवार और शुक्ल पक्ष में भी पहला सोमवार, और लास्ट में जाकर के जब श्रावण की समाप्ति हो रही है रक्षाबंधन के दिन पूर्णमासी को, तब भी सोमवार का ही दिन पड़ रहा है। तो इस तरह से जो है एक तरह से कहा जाए कि हमारे सनातन धर्म में पंचदेवों की बड़ी सुंदर आराधना की गई है। तो ये 5 सोमवार जो है अतिशय मानव जीवन के लिए ही नहीं, पूरे सृष्टि में समस्त जीवों के लिए परम अद्भुत कल्याण करने वाले कल्याणकारी है। इसलिए इस वर्ष इस संवत्सर में पड़ने वाले ये श्रावण के सोमवार जीवों का कल्याण करने के लिए और मानव जीवन को श्रेयस्कर बनाने के लिए परम कल्याणकारी हैं। और मैं भगवान भोलेनाथ जी से सभी जीवों के कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मानव यदि अपना कल्याण चाहता है तो स्वाभाविक है उसे
कि ऐसे अद्भुत संयोग बार बार हमारे जीवन में नहीं पड़ते हैं और मानव जीवन सार्थक हो जाए, इस उपलक्ष्य में हमें अपने शिवालयों में जा कर के, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, प्रत्येक सोमवार को जो है भगवान भोलेनाथ जी की आराधना जरूर करना चाहिए।